हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आज आपका राउंड सिक्स का अलॉटमेंट आ गया है, ये फाइनल अलॉटमेंट है। तो देखो, अब इसके बाद आईआईटी एनआईटी के बच्चों को क्या करना है, कैसे रिपोर्ट करना है या फर्दर सीसैट में कैसे जाना, वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम एक समरी ले लेते हैं कि राउंड 6 में जो अलॉटमेंट आया है बच्चों को क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहले देखो, राउंड 6 का अलॉटमेंट आज आ गया है और ये फाइनल राउंड भी है। तो देखोगे बहुत सारे बच्चों का अभी भी नो अलॉटमेंट है, दैट मीन्स उनको कोई सीट नहीं मिला थ्रू आउट फर्स्ट राउंड से लेकर अभी तक। तो देखो, उनको अब कोई एक्शन नहीं लेना है, आप डायरेक्टली सीसैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बीच में अब कोई भी राउंड से नहीं बचे हैं तो आपके लिए डायरेक्टली सीसैट का ऑप्शन है, वहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन करके नया चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। और देखो, आईआईटी का भी ये फाइनल राउंड है, दैट मीन्स कि कुछ बच्चों को नया अलॉटमेंट भी मिला होगा, तो उनको नॉर्मल जो प्रोसेस आपका जो होता है पेमेंट 35,000 या 15,000 डिपेंड करता है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप पे करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, जो ऑलरेडी हमने अर्लियर में डिस्कस किया है। तो ये केवल नए बच्चा जिनका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट आया है। और कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि एनआईटी से आईआईटी चेंज हो गया है, तो उन बच्चों को क्वेरी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है। दैट मीन्स कि अगर चेंज हुआ है तो वहां से अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको देखना होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना मस्ट है। तो वो ड्यूअल रिपोर्टिंग है, आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, लेकिन वहां से आपको अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, या आपका फाइनल अलॉटमेंट जो आईआईटी का मिला है चेंज हुआ है एनआईटी से आईआईटी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, नया फिर क्या होता है कि जो बच्चों का ऑलरेडी फ्रीज किए हो पहले से या फ्लोट मोड में हो, ये आपका फाइनल अलॉटमेंट है। दैट मीन्स कि ये अलॉटमेंट अब आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, सिंपली इसको डाउनलोड करना है और आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। वहाँ का कॉलेज का आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ का फी पेमेंट या डॉक्यूमेंट वहाँ आपको अपलोड करना है। सारा प्रोसेस कॉलेज के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो आप कॉलेज का वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ के सारे जो भी नॉर्म्स है उसको आपको फुलफिल करना होगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप डायरेक्टली अब कॉलेज से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल या कॉल के माध्यम से। तो होपफुली बच्चों आपको सभी को अच्छा अलॉटमेंट मिला होगा। गुड लक, आप अच्छे से पढ़ाई करो और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं एनआईटी सिस्टम के लिए। जिन बच्चों का एनआईटी के लिए, जैसा कि हमने बताया कि ये फाइनल राउंड है और आपको अलॉटमेंट जो मिला है, तो देखो इसमें कुछ बच्चों का नया अलॉटमेंट भी आया है, ठीक है। तो राउंड फाइनल है, लेकिन एनआईटी सिस्टम में जो भी जिसको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिला है उनके पास अभी 2 राउंड और एक करने का मौका है। दैट मीन्स कि सीसैट वो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो देखो, जो नया अलॉटमेंट जिन बच्चों को मिला है, एज यूजुअल आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, विलनेस वगैरह सेलेक्ट करोगे और 35,000 15,000 आप डिपेंड करता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग पे करोगे। तो इस प्रोसेस को ऑलरेडी हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया है। तो नए बच्चों को ये फॉलो करना जरूरी है। देखो, कुछ बच्चों ने विड्रॉल किया है इस राउंड में, 5th राउंड में किया होगा प्रॉब्ली, या इस राउंड में करना चाहते हैं विड्रॉल कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमें सीसैट में नहीं जाना है, जिनको सीसैट में जाना है, जिनको पार्टिसिपेट करना है सिस्टम में, उनके लिए विड्रॉल जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सिंपली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2,000 देकर आप वहां पर कर सकते हो और आपका ये पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आप सीसैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो विड्रॉल मस्ट नहीं है, आपका यही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और विड्रॉल अगर जैसे मान लो कि इस राउंड में आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक राउंड और कर ले सीसैट में, तो आपको राउंड 1 में ध्यान रखो, सीसैट के राउंड 1 में भी आप विड्रॉल कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर लगता है। अदरवाइज आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और फर्दर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि आप होल्ड करना चाहते हो सीट को। देखो, राउंड 6 फाइनल अलॉटमेंट है और आप चाहते हो कि आपका सीट रहे और सीसैट करे, या तो आप सीसैट नहीं करना चाहते हो तब भी आपको 40,000 और 20,000 पे करना है अगर सीट आपको रखनी है, तो अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। और आप चाहते हो कि सीट को होल्ड करें तब भी आपको पे करना है और आप सीसैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये होपफुली क्लियर होगा कि अगर आप सीट होल्ड करना चाहते हो तो भी पेमेंट करना है और सीसैट आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। और आपको जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने अभी 6 राउंड तक देखा कि अपग्रेड हो जाए आपकी चॉइसेस, तो आपको एक और मौका है। इवन जो बच्चे फ्रीज किए हैं वो भी चाहते हैं कि अब हम थोड़ा और कोई कॉलेज या ब्रांच चेंज कर लें,
कुछ चॉइसेस चेंज कर कर फिर से अपना अपग्रेड करें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप होल्ड करके मस्ट है कि पे करोगे। जो रहना चाहता है एनआईटी सिस्टम में उसको पेमेंट जरूरी है। अगर पेमेंट नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आप सीसब में जा सकते हो लेकिन सीट कैंसिल हो जाएगी, तो आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट जाते हो। जैसे जो बच्चे नहीं पे करते तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी, कंफर्म है, और वो सीसब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर भी विड्रॉल का ऑप्शन रहता है या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहां रिपोर्टिंग की बात है तो देखो, रिपोर्टिंग में जरूरी है कि आपको ये पैसा पे करना है। जो पे कर रहा है वो चाह रहा है कि अब हमें सीसब नहीं करना है और हमारा कॉलेज और ब्रांच फिक्स है, अब इसी में पढ़ाई करनी है जो भी कॉलेज आपको मिला है। दैट मीन्स आप पेमेंट करोगे और कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है, और वहां पर जो फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि आपको ऑनलाइन ही करना है। रिपोर्टिंग ऑनलाइन सभी आईआईटी एनआईटीज के लिए है, तो आप वहां पर ऑनलाइन रिपोर्ट करोगे और कॉलेज का जो बैलेंस फीस है, जो अभी तक आपने पेमेंट किया है एज ए जनरल, आप 75,000 अभी तक पेमेंट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पार्सली एडमिशन फी, और कैटेगरी की बात करें तो वो 35,000 पे किए हैं। तो देखो, जो बैलेंस फी बचेगा अगर कॉलेज का, तो डेफिनेटली वो आपको पे करना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ एडिशनल मांग सकते हैं। तो ये थ्रू आउट जो बच्चे सीसब में नहीं जाना चाहते, ध्यान रखो, उनके लिए मस्ट है कि जो नहीं जा रहा है सीसब में वो कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करेगा। आपको फी पे करना है, बैलेंस जो भी है, और डॉक्यूमेंट आपको अगर कोई रिक्वायर होंगे तो आपको सेंड करने होंगे। वहाँ एडमिशन का पूरा प्रोसीजर होता है। इनकेस कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली कॉलेज से कॉल या ईमेल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो और सारा वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन जो बच्चे सीसब करना चाहते हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप ध्यान रखना, जो बच्चे सीसब करना चाहते हैं उनको रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। रीजन बिहाइंड कि आप सीसब करने जाओगे, वहां पर कॉलेज और ब्रांच चेंज होगा, दैट मीन्स कि आपको फिर से वेरिफिकेशन करना होगा। तो जिनको फर्दर एक्शन नहीं लेना है, दैट मीन्स काउंसलिंग अब नहीं करनी है सीसब की, वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं जो भी एनआईटी सिस्टम में आपको मिला है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि सीसब, देखो सीसब में जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक आपको समरी वे में बता देते हैं। इसको डिटेल में भी अभी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो देखो, जो भी सीसब में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी बच्चा अभी सीसब में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन बस है 2000 का, जैसा कि डिक्लेयर भी हो गया कि अब 2000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। आपको नवंबर 28 to 30 नवंबर, बच्चों ध्यान रखना, ये डेट केवल 3 दिन का टाइम दिया गया है। नवंबर 28 to नवंबर 30 तक ही आप रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, सारा वर्क आपको इस 3 दिन में ही करना है। तो ये डेट आपको खासकर ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, वो सीसब पर वेबसाइट पर जाकर कुछ काउंसलिंग चल रही है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह की काउंसलिंग चल रही है सीसब वेबसाइट पर, और कुछ बच्चों ने वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपके लिए नहीं है। वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए है। जो बच्चे अब एनआईटी सिस्टम से चल रहे हैं उनके लिए 28 से 30 नवंबर ही ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। पेमेंट, चॉइस फिलिंग सब कुछ इसी में होना है। तो देखो, जब आप सीसब की काउंसलिंग करोगे तो 2 राउंड होगा, ध्यान रखना, राउंड 1, राउंड 2, 2 होगा। इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए हैं कि विड्रॉल कर सकते हो, कैसे आगे प्रोसेस करना है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे वीडियो में नेक्स्ट में। तो आप ध्यान रखना कि राउंड 1 में एक एग्जिट है आपका, ये अभी केवल आप ध्यान रखो कि राउंड 1 में एग्जिट रहेगा। अगर कोई बच्चा एनआईटी सिस्टम में आपको मिला है कॉलेजेस या फर्स्ट टाइम मिल रहा है और आपको लग रहा है कि हमें ये कॉलेज नहीं लेना है, आप एग्जिट हो जाते हो, ताकि जो आपके नीचे और बच्चे हैं उनको ये कॉलेज मिल सके और एनआईटी सिस्टम का सीट खाली ना रहे। तो ये देखो, जरूरी है। अगर आपको कॉलेज और ब्रांच सही नहीं लगता है तो राउंड 1 में आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखना कि राउंड 1 और राउंड 2 जो सीसब के हो रहे हैं, आपको जो भी कॉलेज मिलता है, जो अभी तक पहले भी प्रोसेस करते थे आप कि पेमेंट और डॉक्यूमेंट, पार्सली एडमिशन फी और डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई होता था, ये उनके लिए है। जो फर्स्ट टाइम आपको कॉलेज मिल रहा है तो उनको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का और पेमेंट ये मैंडेटरी है। जो ऑलरेडी एनआईटी सिस्टम में होल्ड किए हैं, पार्सली एडमिशन फी वगैरह पे किए हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। जब अलॉटमेंट आ जाता है तो फर्दर एक्शन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि हमें प्रोसेस क्या करना है, दैट मीन्स कि फ्लोट करना है या हमको फ्रीज कर देना, ये सब एक्शन ले सकते हो जिसको एनआईटी सिस्टम में पहले से मिला है, सीट होल्ड किया हुआ है। तो बच्चों, जैसा कि आपको राउंड 1, राउंड 2 में आएगा, बहुत कम टाइम मिलेगा,
कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवाना है। तो ये बच्चों एक श्योर रहना कि आप एनआईटी सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस था, जिनको फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा है, वो अभी से ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना। हमने ऑलरेडी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया है। तो डॉक्यूमेंट रेडी रहोगे क्योंकि वहाँ बहुत कम टाइम मिलेगा, फिर आपको कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह भी करना होता है। तो आप अभी से ही डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, चॉइस वगैरह क्या बनाना, सब कुछ जितना जल्दी हो सके आप रेडी कर लेना। देखो नेक्स्ट देगा रिपोर्टिंग जो सीसैप राउंड्स का है। तो ये क्लियर रखो कि 7 दिसंबर टू 13, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपको ऑनलाइन कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है। सीसैप के राउंड 1 और राउंड 2 में जो भी आपको अलॉटमेंट मिलता है ये ऑनलाइन ही होगा। और इन बच्चों को भी जो रिमेनिंग फीस वगैरह है वो आपको पे करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है वहाँ से कॉलेज का। वो कॉलेज का अपना प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। कोई भी क्वेरीज अगर कॉलेज की रहती है या आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो। होप बच्चों जो राउंड 6 में जो आपका अलॉटमेंट आया है ये आपका प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया होगा कि किन बच्चों को क्या एक्शन लेना है। तो होपफुली बच्चे जो आईआईटी के हैं उनके लिए फाइनल है, आप एडमिशन ले लोगे। और जो बच्चे आपके एनआईटी के हैं उनके पास अभी 2 चॉइसेस है, या तो फर्दर काउंसलिंग करें, या तो अगर कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया है और चाहते हैं कि फर्दर नहीं लेना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस लेके चलते हैं कि सीसैप में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो बहुत सारे चीज़ें हैं समझने के लिए, बट हमेशा रहता है चीज़ों में, क्योंकि रीज़न होता है कि काउंसलिंग में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो आप देखोगे कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप ध्यान रखना फीस वगैरह भी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सीसैप के लिए ध्यान रखना कि नवंबर 28 टू 30 जो भी सीसैप में जा रहा है ये डेट आपको ध्यान रखना होगा। इसी 3 दिन के अंदर आपको सारे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट जिसका रिक्वायर होगा उसको ये 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है। कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमको डिटेल में देखते हैं। तो देखो अभी तक आप जोसा का जो सिस्टम अभी चल रहा था 1 राउंड से 6 राउंड, उसमें मोस्टली बच्चे पार्टिसिपेट किए होंगे। और इसमें आप देखोगे कि आप पार्टिसिपेट किए हो, कुछ बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। क्लियर है। तो जो पार्टिसिपेट किए हैं उनकी कंडीशंस क्या बनती है आप देखो कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है और कुछ बच्चों को आईआईटी मिल गया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला, कुछ आईआईटी से एग्जिट कर गए। तो देखो हम एक एक स्टेप लेकर चलते हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया था एनआईटी सिस्टम में और आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उस केस में उन बच्चों को क्या करना है। तो देखो आप सीट होल्ड कर सकते हो जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया, पेमेंट वगैरह कर। और इसमें आपको एक मेजर एडवांटेज मिलेगा कि कोई भी बच्चा फ्रीज किया हो या फ्लोट मोड में कुछ भी अगर आपका हो, अगर किसी रीजन से आप होल्ड करके आप चाह रहे हो कि अपना ब्रांच करे, अपग्रेड करे, कॉलेज ब्रांच अपग्रेड करे, चाहो तो आपका कॉलेज ब्रांच किसी वजह से रॉन्ग हो गया, उसको चाहते हो कि हम अपग्रेड कर लें, चेंज कर लें, या चॉइस फिलिंग में कुछ गलती होगी, ये सारे करेक्शन आप एनआईटी में रहते हुए, सीट होल्ड करते हुए भी सारा पॉसिबल है। तो आप कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करोगे, 2000 का रजिस्ट्रेशन है इस सीसैप का, आप रजिस्ट्रेशन करो। और ध्यान देखो थोड़ा सा पैसे का जो कंसर्न कुछ बच्चों का है, तो देखो पार्टिसिपेट 2000 देकर आपने कर लिया, सीसैप में चले गए। अब क्या करना, देखो अर्लियर आपने 35,000 और 15,000 बेस ऑन कैटेगरी आपने पे किया है, और पार्टिसिपेशन फी अभी जैसे 40,000 20,000 है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे या तो 75,000 या 35,000 ये पे किया है बच्चों ने। तो देखो जो आप एडमिशन लेने जाओगे तो ये आपका एडमिशन का पार्ट ही है फीस का, क्योंकि जब एडमिशन का आप फाइनली लेने जाओगे तो ये फीस आपका एडजस्ट होता है, और ये एडजस्ट कई टर्म में होता है। हो सकता है कि जब आपकी फाइनल जो फीस होती है अगर कम होता है तो आपको पे करना, अगर ज़्यादा होगा तो वो या तो रिफंड कर सकते हैं, या जो भी आपका हॉस्टल फी वगैरह है वहाँ पर मेस है उसमें वो एडजस्ट कर दिया गया, डिपेंड करता है। ये कॉलेज से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट ये शेयर हो कि जो भी पैसा कर रहे हो ये टोटल ओवरऑल जो कॉलेज का फीस होता है उसी का पार्ट है। तो आपने 75,000 35,000 जो पे किए हो वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको सिंपली कोई भी अलॉटेड है, आपने होल्ड किया हो सीट को, चॉइस रॉन्ग है, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो उस केस में केवल 2000 आप पैसा देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नई चॉइस फिलिंग करके आप अपनी और चॉइस को इंप्रूव कर सकते हो। आपकी सीट होल्ड रहती है और फर्दर आप, और अगर अपग्रेड हुआ आपकी चॉइस तो आपको नया कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, आईआईटी जो बच्चे आईआईटी मिल गया है इस राउंड में, फाइनल राउंड है 6 राउंड, और
फर्दर कुछ भी स्पॉट या कुछ भी नहीं होना है, आप डायरेक्टली कॉलेज को रिपोर्ट करोगे। आपको आईआईटी में ही पढ़ना है तो आप आईआईटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करो। फर्दर आपको सीसैब या कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कॉलेज के वेबसाइट पर विजिट कर वहाँ पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह प्रोसेस करोगे। नेक्स्ट देखेंगे कि अलॉटेड, अभी तक जैसे मैंने बताया कि राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, तो आपको सिंपली 37,000 और 17,000, दैट मीन्स कोई जनरल ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है तो वो 37,000 पेमेंट करेंगे और सीसैब की अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह पूरा प्रोसेस करना होगा आपको। और जो कैटेगरी से हैं वो 17,000 पे करेंगे और वो भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वगैरह का फॉर्मेलिटी जो है आपको करना होगा सीसैब का। देखो कुछ बच्चे आईआईटी से एग्जिट हो गए हैं, 5th राउंड में एग्जिट हो गए होंगे या कुछ 6th राउंड में भी एग्जिट हो रहे होंगे, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। जो भी आईआईटी से, ध्यान रखना, जो भी आईआईटी से एग्जिट हो रहा है उनको 37,000 पे करना पड़ेगा सीसैब काउंसलिंग के लिए, और कैटेगरी में कोई बिलोंग कर रहा है तो 17,000 पे करना पड़ेगा और वो भी सीसैब कर सकते हैं। तो सीसैब का प्रोसेस आपको जो ऑलरेडी अलॉटेड है वो भी कर सकते हैं, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला वो भी कर सकते हैं, जो आईआईटी से एग्जिट है वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियर है, जो पार्टिसिपेट किए इनके इसके अलावा कोई कंडीशंस नहीं बनती है तो आप सारे बच्चे ये सीसैब कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नेक्स्ट देखते हो, देखो जोसा में जो अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी रीजन से, आपके पास रैंक है और पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं एडमिशन लिए हैं और एक लास्ट ट्राई, एक लक ट्राई करना चाह रहे हैं कि इनके रैंक पर शायद कोई बेटर कॉलेज मिल जाए जहां अभी आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप चाह रहे हो कि एक और ऑप्शन हम देख लें, तो आप देख सकते हो वो सारे बच्चे जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी रीजन से, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो अब सिस्टम क्या है ओवरऑल, जब आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या एग्जिट हो चुके हो, आईआईटी से एग्जिट हो चुके हो या कॉलेज अभी नहीं मिला है, तो ओवरऑल आपको क्या करना है। देखो सीसैब की काउंसलिंग आप स्टार्ट करोगे, रजिस्ट्रेशंस वगैरह करोगे, तो देखो आपको जो पेमेंट क्या करना है, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 37,000 आप पे करोगे और काउंसलिंग को आगे बढ़ाओगे, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होता है। और जो बच्चे कैटेगरी से हैं, एससी एसटी से हैं, वो 17,000 पे करेंगे और वो रजिस्ट्रेशन करके आगे काउंसलिंग को बढ़ाएंगे। तो देखो क्या होगा अगर किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है, इसमें देखो बहुत सारे कंडीशन है, उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल में देखें कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है सीसैब के राउंड 1 में, दैट मीन्स कि आप विड्रॉल का भी ऑप्शन होता है, फर्दर आगे अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है। तो देखो कॉलेज मिल जाता है, दैट मीन कि आप चाहते हो कि एडमिशन लेना है, आप चाहते हो कि एडमिशन लेना है, दैट केस में 38,000 18,000, ध्यान रखो 38 80,000 डिपेंड करता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपको पे करना होगा, तभी आपकी सीट होल्ड हो पाएगी। ये मस्ट है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि किसी को कॉलेज मिलता है, किसी को भी सीसैब में कॉलेज मिलता है और उस कॉलेज को होल्ड करना है, रोकना है, उसमें एडमिशन लेना है, फिर अपग्रेड देखना है, तो आपको 38,000 80,000 पे करना मस्ट है, ये आप नोट कर लेना। और जब आपको कॉलेज मिल जाता है, फाइनली राउंड 2 जब खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और तो आपको कॉलेज के वेबसाइट पर ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग आपको करना होगा, जो कॉलेज की फॉर्मेलिटी है। तो उस कॉलेज के वेबसाइट पर आप विजिट करोगे और जो बैलेंस फीस है, जैसे हमने अर्लियर भी डिस्कस किया है, बैलेंस फीस वगैरह जमा करोगे, डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, कोई क्वेरी है कॉलेज से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका जो सीसैब का राउंड है जब कंप्लीट होता है तो आपको कॉलेज को ऑनलाइन रिपोर्ट करना मस्ट है, कोई भी फिजिकल नहीं है, आप क्लियर रहो, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चल रहा है। तो प्रॉब्ली बच्चों ये बहुत ही क्लियर हमने बता दिया कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं और कब करना है। 28 से 30 नवंबर बच्चों ध्यान रखना, सीसैब में जा रहे हो तो ये सारे कंडीशन आपके लिए एलिजिबल है। तो बहुत क्लियर है, पार्टिसिपेट हो तो, नहीं पार्टिसिपेट किए हो तो अभी तक, दोनों बच्चे इजीली आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। टर्न ऑफ मनी भी हमने क्लियर कर दिया कि कौन बच्चों को कितना पेमेंट करना है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको लाइक कर लो और शेयर करो इस वीडियो को। साथ में बच्चों मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो टोटल जो प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग का, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चॉइस फिलिंग आपने जैसे देखा होगा कि राउंड 1 से राउंड 6 तक जब आप गए होगे, आपने देखा होगा कि आपका रॉन्ग कॉलेज ब्रांच मिल गया या कॉलेज की चॉइस फिलिंग रॉन्ग हो गई और या कॉलेज मिला नहीं, तो इस सब चीज़ों के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शिक्षा समाधान का ऐप है, शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड करो आप, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप क्या करोगे, सिंपली शिक्षा समाधान ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओ चॉइस फिलिंग हेडर में,
कहाँ जाओगे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, और आप अपना सबसे पहले ब्रांच जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको फिर कॉलेज में जाना है। आपको अगर लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर कॉलेज में, क्योंकि ध्यान रखो सीसैब फाइनल राउंड है तो आपके कॉलेज भी सेलेक्टेड होना चाहिए, ब्रांच भी। तो ब्रांच आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉलेज आप सेलेक्ट कर लो और आपको सबमिट करोगे तो जो चॉइस फिलिंग आपको शिक्षा समाधान के ऐप में मिल रहा है वो एक परफेक्ट वे में ही अरेंज किया गया है, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज। आप जैसे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉलेज रैंकिंग 1 में है, ब्रांच कौन सा टॉप पर जाएगा, तो ये सारी ऑलरेडी एआई के माध्यम से ये आपका चॉइसेस अरेंज होता है। आपको बस बताना होता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो बच्चों ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको शिक्षा समाधान ऐप में मिल जाएगा और आपको एक्सपर्ट सपोर्ट भी मिलेगा। कोई क्वेरी है आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रॉब्ली गुड लक फॉर IIT जो स्टूडेंट है। आप एडमिशन ले लो फाइनली और पढ़ाई करो और आप हमें जरूर फीडबैक दो ताकि हम अपने सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करें। आपका फीडबैक आप हमें ऐप के माध्यम से सेंड कर सकते हो ताकि हम आपके जो भी फीडबैक है उसको एकमेंडेट करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अपने फर्दर सिस्टम इम्प्रूवमेंट में। तो बच्चों और डेफिनेटली होप आपको इस हमारे शिक्षा समाधान ऐप से, हमारे टीम से काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ सीसैब के काउंसलिंग के लिए। और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो शिक्षा समाधान ऐप से आप अपना सेंड कीजिए, हमारी टीम जरूर आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.